वेलकम एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखा था, जिसमें हम हमेशा वाई एक्सिस पर स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को प्रेजेंट करते हैं और हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रहता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। इसी क्लास में हमने ये भी देखा कि अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट जो रहता है वो यहाँ पर रहता है और ई दैट इज फ्रैक्चर। ये हमको इसमें मशीन इंट्रोडक्शन टू मशीन डिज़ाइन यानी कि पहली यूनिट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और वो किस तरीके से होता है ये मैं अब आपको बताऊंगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन मशीन डिज़ाइन इज कॉल्ड FOS। FOS मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS, इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। इसको हम पहले डिफ़ाइन करेंगे और डिफ़ाइन करने के बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखने की कोशिश करेंगे कि हम इसको एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं। तो इसको डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ FOS। FOS इज डिफाइंड as the ratio between ultimate stress to design or allowable stress। तो FOS की डेफिनेशन क्या है? FOS की परिभाषा क्या है? FOS की परिभाषा है यह एक अल्टीमेट स्ट्रेस और डिज़ाइन स्ट्रेस के अनुपात को हम FOS कहते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है इसको हम और देखेंगे, लेकिन इसमें कई बार 2-3 नाम हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि FOS यानी कि FOS मतलब आप समझ लें फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको पूर्व में एक उदाहरण के तौर पर बताया था। सपोज आपकी एक कार है, इस कार में जो इसका लाइसेंस है, जो इसका रजिस्ट्रेशन है, वो यह कहता है कि इसमें 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले पूर्व में बताया कि 5 के बजाय यदि 6 बैठ गए, यदि 7 कभी 7 भी बैठ गए तो कार टूटती नहीं है। तो यही इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहती है ये काफ़ी हाई लिमिट पर रहती है और ये अल्टीमेट स्ट्रेस और अलाउेबल स्ट्रेस के अनुपात में रहती है, या डिज़ाइन जितने पर भी हमको डिज़ाइन करना हो उतने पर। यदि हम इस ग्राफ को फिर से पीछे देखें तो अपर यील्ड स्ट्रेस यहाँ तक होती है B पॉइंट तक, अल्टीमेट स्ट्रेस D पॉइंट तक और फ्रैक्चर E पर। तो हम अभी फ्रैक्चर की बात ना करें, सिर्फ हम अल्टीमेट पॉइंट D और अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट B तक की बात करें। तो इस मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो हमको मटेरियल को इतना सशक्त बनाना पड़ेगा। यदि हम अल्टीमेट स्ट्रेस लेते हैं तो ये तकरीबन इस स्ट्रेस पर हम इसको टेस्ट करेंगे। यदि हम यील्ड स्ट्रेस को अपर लिमिट मानते हैं मुख्यतः, तो हमको इस मटेरियल का स्ट्रेस इतना लेना पड़ेगा, मतलब कम स्ट्रेस का मटेरियल लेना पड़ेगा। यदि हम अल्टीमेट स्ट्रेस को मानते हैं तो हमको स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो जैसे भी हम सिलेक्ट करें, इसमें हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब हमें अल्टीमेट स्ट्रेस लेना है या यील्ड स्ट्रेस लेना है, इसका दोनों का इसका कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इसलिए भी ऐसा हो जाता है कि यदि आप पॉइंट B यानी यील्ड स्ट्रेस को कंसिडर करेंगे तो आपको मटेरियल की जो क्वालिटी है, या आपने मटेरियल टेक्नोलॉजी में काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा है, उसको आपको काफ़ी कम लेना पड़ेगा। लेकिन यदि आप अल्टीमेट स्ट्रेस को कंसिडर कर रहे हैं तो उसका आपको जो कंसिडरेशन है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है इसको हमको कंसिडर करने के लिए। तो ठीक इसी तरीके से जब हम FOS को भी लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी लेते हैं,
तो उसमें हम दो चीज़ों मुख्य चीज़ों का कितने तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसके किस तरीके से हम ले सकते हैं। दो टर्म है नीचे की, डिनोमिनेटर की, हर की, अंश और हर। हम हिंदी में यदि बोलें तो अंश और हर। तो अंश है यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डिज़ाइन स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय allowable stress is equal to ultimate stress divided by again allowable stress। ये हमने डेफिनेशन में डिफाइन करके रखा हुआ है कि यील्ड स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस अंश में, हर में डिज़ाइन स्ट्रेस या अलाउेबल स्ट्रेस। जो डिज़ाइन और अलाउेबल वो था, ये दोनों एक ही चीज़ है। डिज़ाइन मतलब आपको कितने स्ट्रेस पर ये डिज़ाइन करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। कार के उदाहरण के सापेक्ष में हम देखें तो ये जैसे ही स्ट्रेस की वैल्यू है दोनों कट जाएगी, तो हमेशा ये यूनिटलेस रहेगी, इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी। एफओएस की कोई यूनिट, नो यूनिट, ये ध्यान रखें। अब सपोज एग्ज़ाम में आपको पूछा गया कि एग्ज़ाम में आपको कभी कभी पूछते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं, कि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दी गई एफओएस इज इक्वल टू 6 से फॉर एग्जांपल, और आपको अल्टीमेट स्ट्रेस दे दी गई या यील्ड स्ट्रेस दे दी गई, तो आपको इसका अलाउेबल स्ट्रेस निकालना है। उसी अलाउेबल स्ट्रेस से हम उस मशीन के एलिमेंट को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। आप सब ध्यान देंगे। अब हम मशीन डिज़ाइन डेटा बुक को कंसिडरेशन कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले बताया। मशीन डिज़ाइन डेटा बुक का अब हम रेफरेंस ले रहे हैं एफओएस देखने के लिए। तो मशीन डिज़ाइन डेटा बुक, जैसे मैंने आपको पहले कई बार बताया और मैं आपको बार बार भी बोलूँगा, इसकी ज़रूरत हमको इस सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए पड़ेगी। आइए देखते हैं। इस सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने पेज हैं, क्योंकि कभी कभी 150, 152 इस तरीके 149 पेज का कभी कभी इशू होता है। यदि आपकी थोड़ी पुरानी हो तो आपको 1-2 पेजेस कम मिलेंगे। कंटेंट्स हैं, इसके बाद इसके टोटल पेजेस देखते हैं। इस जो डिज़ाइन डेटा बुक जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें 152 है, 152। हम पेज नंबर मेरे बुक के हिसाब से, यदि इसमें 152 पेज है तो मेरे बुक के अनुसार, मेरे डिज़ाइन डेटा बुक के अनुसार मैं पेज नंबर 49 देख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर 49 टेबल दिया हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ लिखा हुआ है फॉर डक्टाइल मटेरियल बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस लिमिट। अब इसमें देखिए सीरियल नंबर लिखा हुआ है और 5 कैटेगरीज दी हुई है। यहाँ पर इनकी वर्किंग कंडीशन दी हुई है, मटेरियल की वर्किंग कंडीशन दी हुई है। तो मटेरियल किस तरीके से होता है इसको हम पढ़ेंगे, और इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जनरली जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया एफओएस 6 लेना है। जनरली हमारे को जो डिज़ाइन या अलाउेबल स्ट्रेस रहता है वो अक्सर डिफाइंड रहता है, या हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन रहता है, या हमको यील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन रहता है। लेकिन यदि आपको कुछ भी नहीं है तो भी आप इसका अलाउेबल स्ट्रेस या डिज़ाइन स्ट्रेस किसी भी मटेरियल का इस डिज़ाइन डेटा बुक से, किसी भी डिज़ाइन डेटा बुक से आप निकाल सकते हैं। तो वर्किंग कंडीशंस क्या क्या दी हुई हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यहाँ से जस्टिफाई कर सकें। तो सबसे पहला वर्किंग कंडीशन क्या होती है? एक्सेप्शनली रिलायबल मटेरियल यूज्ड अंडर constant environmental condition and subjected to loads and stress that can be determined with certainty where low weight is of importance। यहाँ पर लो वेट की ज़रूरत है, वहाँ पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेंगे? 1.25 to 1.5। दूसरा कैटेगरी कहती है वेल नोन मटेरियल अंडर रीजनेबल कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन।
सब्जेक्टेड टू लोड एंड स्ट्रेस दैट कैन बी डिटरमाइंड रेडली, तुरंत, मतलब उसमें आप लोड डालें उस तरीके का यदि आपको मटेरियल सिलेक्ट करना है, उस समय आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होगी, 1.5 to 2.5। तीसरी कैटेगरी देखते हैं, एवरेज मटेरियल ऑपरेटेड इन ऑर्डिनरी इन्वायरमेंट्स। Average material operated in ordinary environments and subjected to loads and stresses that can be determined, जिनके लोड्स को हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, उस समय हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगी 2.0 to 2.5। नंबर 4 दिया हुआ है, अनट्राइड मटेरियल यूज्ड अंडर एवरेज कंडीशंस ऑफ इन्वायरमेंटल लोड स्ट्रेस, ये दिया हुआ है 3.0 to 4.0। पांचवा दिया हुआ है, बेटर नोन मटेरियल टू बी एम्प्लॉयड इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट और सब्जेक्टेड टू अनसर्टेन स्ट्रेस एंड लोड, ये है 3 से 4। तो ये ध्यान रखेंगे कि हम सिर्फ डक्टाइल मटेरियल की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार हम डक्टाइल मटेरियल ही प्रयोग करें, हमारा मटेरियल ब्रिटल भी हो सकता है। तो ये उस तरीके से जब ब्रिटल होगा तो उसमें ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी एकदम अलग होगा, ज़्यादा होंगे, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। तो हम जब भी, ये हमारे को एक रेफरेंस टेबल है इस डिज़ाइन डेटा बुक में दिया हुआ, जिसको हमको जानना बेहद ज़रूरी है कि डिज़ाइन डेटा बुक में हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी पेज नंबर 49 पे दी हुई है। कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका प्रयोग बहुत आराम से, काफ़ी आसानी से हम कर सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि जो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अब हमने पहले स्ट्रेसेस देखे हैं, आपको पता है सम कन्वर्सेशन फैक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ कन्वर्सेशन फैक्टर, जिसको आप कन्वर्ट करके किसी भी यूनिट में जा सकते हैं। FPS यूनिट भी दी हुई है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ इस डिज़ाइन डेटा बुक के लास्ट पेज में आप देखेंगे, पेज नंबर मेरे हिसाब से 149, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है क्वांटिटी, दो टेबल दिए हुए यहाँ पर, SI और MKS सिस्टम, इनके नोटेशंस दिए हुए, और यहाँ पर लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन SI एंड MKS सिस्टम। मतलब यदि कभी आपको SI और MKS इसके बीच में यदि आपको ट्रांजेक्ट करना है तो आप इस तीसरे टेबल के अनुसार आप आसानी से इसको एक टेबल से दूसरे टेबल को कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे को कई क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, मास, लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट, टेम्परेचर, और हम किसी भी समय या एक जगह से एक MKS सिस्टम से SI सिस्टम में कन्वर्सेशन के लिए इस टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पेज में भी ये कंटिन्यूएशन में है। थर्मल कंडक्टिविटी और लास्ट विस्कोसिटी, और साथ ही साथ अगले पेज नंबर 151 मेरे डिज़ाइन डेटा बुक के अनुसार ये कंटिन्यूएशन में और आगे भी दिया हुआ है। तो अब हम एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, जो मुख्य तौर पर हमको कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। मैंने आपको बताया है कि लोड या फोर्स का जो यूनिट रहती है वो न्यूटन रहती है, हम हमेशा SI सिस्टम का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी आपको KGF आ गया तो आप यहाँ से तुरंत 1 न्यूटन बराबर 0.102 KGF या 1 न्यूटन बराबर 0.1 KGF से मल्टीप्लाई करके KGF से न्यूटन में और न्यूटन से KGF में तुरंत इधर उधर MKS या SI सिस्टम को कन्वर्सेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है यदि आप डिज़ाइन डेटा बुक का प्रयोग बहुत अच्छे से ध्यान से करें तो। दूसरा, एक और प्रेशर की यूनिट है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जिसको हम एक पास्कल बोलते हैं। 1 पास्कल बराबर इतना KGF पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये मुख्यतः ये दो यूनिट्स हमको, दो जो यूनिट्स है फोर्स और प्रेशर, ये हमको कई बार महसूस होता है कि हम इसको बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने आज 149, 150,
150, 151 और 152 पेजेस को डिज़ाइन डेटा बुक में देखा। तो इसको आज के इसको यदि मैं समाप्त करूं तो आज हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखा, इसकी डेफिनेशन देखी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, FOS के 3 फार्मूले हमने लिखे हैं, सब सेम, यानी कि यील्ड स्ट्रेस बराबर अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, डिज़ाइन स्ट्रेस इज अदर देन ऑल्सो कॉल्ड अलाउेबल स्ट्रेस, और FOS को डिज़ाइन डेटा बुक के अनुसार कैसे सिलेक्ट करना इसको भी हम देखते हैं, तो हमने देखा। और लास्ट के पेजेस में एक बार फ्रंट पेज में जिसमें फ्रंट पेज में कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देंगे फ्रंट पेज में कोई भी कन्वर्सेशन फैक्टर में नाम नहीं दिया हुआ है, और वह पेज नंबर 149, 150, 151 और 152 इन चारों पेजेस को देखने की कोशिश की। मैं इन पेजेस को मैं आपको PDF फॉर्मेट में भेजने की कोशिश करूंगा, या कुछ और माध्यम से इस डिज़ाइन डेटा बुक को कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की। Until then, thank you for your kind attention.